क्या आपका रिसर्च एरिया आपके गाइड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए? ये क्वेश्चन मेरी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इस सवाल का आंसर दिया जाए। तो इसका एक आंसर ये है कि पार्शली यस। आपका रिसर्च एरिया आपके गाइड के एक्सपर्टाइज एरिया के साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए, पर वो एक ऐसा एरिया भी हो सकता है जो आपको और आपके गाइड दोनों को ही चैलेंज करे। आप दोनों को ही फील हो कि हाँ यार, यहाँ पर काम करेंगे तो हमें भी कुछ चैलेंजिंग काम मिलेगा, हम भी इम्प्रूव होंगे। अब रिसर्च एरिया एक्चुअल में होता क्या है? वो कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्निकल एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि रिसर्च की जा सकती है। कुछ तो ऐसी एक प्रॉब्लम है जो आपको मिली है, जो प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाह रहे हो, और अल्टीमेटली आप दोनों को ही, आपको और आपके गाइड को, ये लगता है कि इस एरिया में हम पेपर्स भी पब्लिश कर पाएँ। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज आते हैं। अगर तो आपका रिसर्च एरिया आपकी गाइड के एक्सपर्टाइज से एकदम बाहर है, तो अगर आपके पीएचडी के टाइम पे आप कहीं भी फंस जाते हो, कोई आपको दिक्कत आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आपका गाइड आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो काम आपने चूज किया वो उनकी एक्सपर्टाइज से बाहर है। दूसरा सिनेरियो, अगर आपका काम उनकी एक्सपर्टाइज से मैच कर रहा है, तो इट इज़ ग्रेटली पॉसिबल कि कहीं अगर आप फंस रहे हो तो आपका गाइड आके आपको हेल्प करेगा, आपको सजेस्ट करेगा। और अगर आप कोई ऐसा एरिया चूज कर रहे हैं जो कि आप दोनों के लिए एक चैलेंजिंग एरिया है, तो आपको भी मज़ा आएगा, आपके गाइड को भी मज़ा आएगा उस फील्ड में रिसर्च करने में। अब सवाल ये आता है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे गाइड का एक्सपर्टाइज एरिया क्या है। तो ये पता करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो है कि आप अपने गाइड के गूगल स्कॉलर पेज पे जाएं। वहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि अपने लाइफ टाइम में आपके पीएचडी गाइड ने किस किस टॉपिक पर पेपर्स को पब्लिश किया है। उससे आपको ये पता हो जाएगा कि किस किस फील्ड के बारे में आपके गाइड को पता है। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है कि किस फील्ड के पब्लिश्ड आर्टिकल पे आपके गाइड को हाईएस्ट नंबर ऑफ साइटेशंस मिली हैं। यहाँ साइटेशंस का पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस आर्टिकल पे आपके गाइड को हाईएस्ट नंबर ऑफ साइटेशंस मिली है, इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक काम जो आपके गाइड ने किया है उसको और लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और अगर आप भी उसी फील्ड में कुछ काम करेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपका गाइड आपको सपोर्ट भी करेगा और कल को आपके काम को भी रिकॉग्निशन मिलेगी। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो कि क्या आपका रिसर्च एरिया आपके गाइड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए या नहीं। मुझे उम्मीद है मेरा ये आंसर आपके काम आया होगा। अगर तो आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।